सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को लग रहा होगा ये राजनीतिक मंच पर ये भगवान का सनातनी कहाँ से, परंतु मेरे प्यारे बंधुओं, बिना सनातन धर्म के कोई भी पूरा नहीं है। इसलिए सद्गुरु भगवान परम पूज्य परम सद्गुरु इस दिव्य जगत गुरु पूर्ण ब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र वह परम सद्गुरु और इस चराचर में विराजमान ऐसी परम शक्ति जिसके बल पर आप हम सब चैतन्य हैं, उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर तरुण शर्मा जी, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस यहाँ जिस हेतु से आप सब इकट्ठा हुए हो, हम भी यहाँ आए हैं। इस पार्टी का जो लकी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ आज होने जा रहा है, उस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री हरीश बंजारा जी और उनके सभी सहयोगी गिरीश जी आदि, हमारे गजेंद्र जी और भी जो सभी उनके सहयोगी, तो मैं सबको बहुत बहुत मेरा प्यार और सबको जय श्री कृष्ण। और आप सभी आदरणीय जो बाहर से आए हुए हैं, सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बंधुओं, समय समय पर हर प्रकार की क्रांति जरूरी है। जब क्रांति होती है तब नया विचार प्रारंभ होता है, और ये सृष्टि का नियम है। जब भी आवश्यकता से आविष्कार होता है। आज जैसे हमारे डॉक्टर साहब पूर्ववक्ता प्रमोद यादव जी जैसे बता रहे थे, इस पार्टी का शुभारंभ जैसे किया, पार्टी का उद्घाटन करने का, पार्टी जागृत करने की, पार्टी बनाने की जो सोची हमारे श्री हरीश जी ने, तो उनके दिल में कुछ संकल्प होगा, कुछ चाहत होगी आप सबके लिए कि सबको साथ लेकर चलने का। आज ही हमारे तरुण जी पीछे ही बोल रहे थे कि भाई आप हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसके लिए हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचे। क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धियां हासिल करने के बाद ऊपर उठ जाता है, फिर हम साधारण जीवों के बस की बात नहीं रहती वहां तक पहुंचना। तो हमारी साधारण जीवों का आवाज भी ऊपर तक पहुंचाए, ऐसे इस पार्टी का उद्देश्य है। ऐसा ही हरीश जी का भी, उनका भी मानसिकता, उनका भी संकल्प ऐसा ही होगा। और मैं चाहता हूं पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी यूनियन हो, क्योंकि कलयुग में बोला गया है संघो शक्ति कलयुग है। कलयुग में संघ शक्ति का महत्व है। और मेरे प्यारे बंधुओं, कोई भी पार्टी हो, पक्ष हो, कोई भी यूनियन हो, उसकी ताकत अभी मजबूत हो सकती है। उसमें 3 बातें जरूरी है। एक तो दृढ़ नेतृत्व होना चाहिए, एक तो नेतृत्व दृढ़ होना चाहिए, फिर सत्यता होनी चाहिए उसमें, और तीसरा है सबका साथ
सबके बारे में सोचना चाहिए, सबको समान अधिकार रहे, सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी इस पार्टी का विकास होना चाहिए, होता है। और जितने भी पार्टी में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को मेरे प्यारे बंधुओं, उनको अपने स्वयं के महत्वाकांक्षा का त्याग करके ही पार्टी का कार्य करना होता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। किसी ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि हम अपने आप को मिटाकर अपनी अस्थियों पर यदि कोई मंजिल खड़ा करना चाहे, तभी इसका विकास हो सकता है। यदि हम अपना स्वार्थ चाहेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे, तो कभी संगठन मजबूत हो नहीं सकता। हमको केवल परहित की भावना रखनी चाहिए, तभी संगठन मजबूत हो सकता है। और समय नहीं है और बहुत सारे वक्ता है, मुझे मेरे प्यारे बंधुओं मथुरा जाना है, उदासीन जिला आश्रम, वहाँ पर भी काफी ये सब लोग हमारे हरि जी की सेवा देते रहते हैं, सभी संगठन के सभी लोग, और शायद आप लोग भी उदासीन जिला आश्रम को तो आप सब जानते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, किसी भी पार्टी को जब तक धर्म का आश्रय नहीं होगा, मेरे प्यारे बंधुओं, उस पार्टी का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए धर्माश्रय जरूरी है। हमारे प्रमोद जी ने बताया, डॉक्टर जी, मैं सनातनी नहीं हूँ, परंतु मेरे प्यारे बंधुओं, कोई जरूरी नहीं किसी को साथ देने के लिए उनके जैसा होना चाहिए, है ना। प्रकाश फैलाने के दो तरीके होते हैं, प्रकाश उजाला फैलाने के दो तरीके होते हैं, एक तो दीपक बन जाए या दीपक को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण बन जाए। तो दर्पण ही सही, पर प्रकाश तो दीपक का ही फैलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा पूरा आशीर्वाद है सदगुरु चंद्रमा दास महाराज, सिद्धेश्वर बाबे दयाल महाराज और सभी संत महापुरुषों का इस पार्टी का आशीर्वाद है, और ये फले फूले, इसका विकास हो, और आप सबका साथ और आप सबका सहयोग, और ऐसा ही संगठन मजबूत बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय ललित शाह बंजारा। ओम ओम ओम। बहुत बहुत आभार। आदरणीय गुरु जी ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया।